हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। ओके, सो आज हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि इनके पैर कैसे होते हैं, जाली जैसे होते हैं, जिस वजह से ये क्या करता है, इजिली ट्रैवल कर सकता है, जो आपका पेंगुइन है। ओके, अब बात आती है क्या कि इनके अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, वो सरवाइव कर लेते हैं पोलर रीजन को। पोलर रीजन में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा आता है आपका। तो इसके अलावा मैंने पेंगुइन बताया था। पेंगुइन के बाद मैंने बताया था आपको, कौन सा बताया था, पोलर बियर बताया था। अब इनके अलावा क्या क्या आता है आपका, आप देख लेंगे। उसके अलावा फिशेज हैं, बहुत सारे ऐसे फिशेज हैं जो क्या करते हैं, वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। मस्क ऑक्सिन है, या फिर रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स, ये सारा क्या है आपका। इनके अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में रह सकते हैं। ओके, आपको मैं बता दूं, फिश का मतलब मछली है। ओके, मस्क ऑक्सिन का मतलब ये हो गया आपका, जो एक हिरन होती है ना, जिसमें वो कस्तूरी सी वो स्मेल आती है, मतलब कस्तूरी मृग, इनका नाम ही है। मस्क ऑक्सिन का मतलब हो जाता है आपका कस्तूरी मृग। ओके, रेनडियर को रेनडियर ही कहते हैं। फॉक्सेज आपकी लोमड़ी होगी। सील तो आपको पता ही है, सील ही होता है, जो आप देखते होंगे पानी में होता है, ठीक है। उनके बाद आपका वेल एंड बर्ड्स। इनके अलावा भी आप कुछ देखते होंगे कि कुछ ऐसे फिशेज हैं जो कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग। तो इनमें क्या होता है, कुछ ऐसे मछलियां हैं जो कि काफ़ी टाइम तक पानी में रह सकते हैं। जबकि अगर बात करें हम बर्ड्स का, तो बर्ड्स को कैसे चाहिए, एक वार्म प्लेस चाहिए जहाँ पे उनको क्या मिले, गर्माहट मिले। पानी में जो है फिश है वो लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बर्ड लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव नहीं कर सकता। इस कारण से आपने सुना होगा कुछ माइग्रेट होकर के वो क्या होते हैं, हमारे जो देश में कुछ बर्ड्स आते हैं। माइग्रेट मीन्स प्रवासी। ओके, तो माइग्रेट है तो आप देखते होंगे, आप कहते होंगे एक नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छा नाम है, साइबेरियन बर्ड्स, है ना। तो वो साइबेरिया से होकर के हमारे जो कंट्री है वहाँ आता है वो, है ना। क्यों? क्योंकि उसे क्या है, जब वहाँ पे ठंड पड़नी शुरू हो जाती है तो वहाँ के टेम्परेचर बिल्कुल लो होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो क्या होना शुरू होता है, माइग्रेट होना शुरू हो जाता है। और माइग्रेट होकर कहाँ चला आता है, वो अपने इंडिया में आ जाता है, या फिर कोई वार्म प्लेस में चला जाएगा। ओके, सो ये रीज़न है आपका। चलिए, ये आपका कुछ पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये आपका कुछ पिक्चर दिखाई दे रहा ना, ये क्या है, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो क्या क्या करते हैं, वो माइग्रेट होते हैं, प्रवासी, जिसे हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। ओके, अब देखिए बात आती है कि क्या आप जानते हैं कि एक जो बर्ड्स हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो अप्रोक्स में 15,000 किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर सकता है। सोचिए कितनी दूरी है, 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो हमेशा क्या होता है, मान लें सपोज दैट वो कहीं साइबेरिया में रह रही, वहाँ पे कैसा मौसम हो गया, ठंड मौसम लगने लगी, कोल्ड हो गया वहाँ, तो वो क्या करता है, माइग्रेट होकर कहाँ चला आता है, अपने इंडिया में चला आता है। और वो हर साल इस तरह से आता है। तो ये तो थोड़ा सा वंडरस सी बात हो गई ना, कि मतलब वो हमेशा बार बार वो अपने कंट्री में कैसे आ जाती है, डायरेक्शन भी उनका चेंज होना चाहिए ना। तो फिर भी वो, उसे पता तो है डायरेक्शन क्या है, फिर वो आ जाता है। कैसे आ जाता है, तो उनका रीज़न क्या है। आप अगर आप जाते हैं समुद्र में जाते हैं, या फिर कोई ऐसे जगह जाते हैं आपके पास जो ये देखते हैं कंपास नहीं होता है। जब कंपास नहीं है आपके पास तो क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, दिन में आप क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं किसके, सन के। और रात में किसके हेल्प लेते हैं आप, स्टार का, है ना। ये सूरज हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, ये आपका स्टार हो गया आपका, स्टार का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है क्या कि ये बर्ड्स भी है, ये भी इसी तरह से हेल्प लेती है क्या, हाँ बिल्कुल, ये भी इसी तरह से हेल्प लेती है। ओके, ये तारे की हेल्प लेती है और आपकी सन की हेल्प लेती है, और इसी वजह से क्या होती है, वो वहाँ से काफ़ी दूर तक ऊंचाई से उड़ती हुई अपने कंट्री में आ जाती है। ओके, तो ये प्रवासी जो
पक्षी हैं, माइग्रेट जो बर्ड्स हैं, ये हर साल ही क्या होता है हमारे कंट्री में आती है, मीन्स ऐसे प्लेस में आती है जहाँ पे वहाँ वार्म मिले, जहाँ उसे गर्माहट मिले। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक फिशेज जो है वो सर्वाइव कर सकती है कोल्ड वाटर में, लेकिन बर्ड्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी बात हो गई। इनके अलावा भी क्या होता है, कुछ ऐसे मैमल्स है, ठीक है, इनके अलावा भी क्या कुछ मैमल्स है, मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज है, इंसेक्ट्स है, ये सब भी क्या होता है कि माइग्रेट होते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, है ना। सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये माइग्रेट होना शुरू होता है। मैमल्स में स्तनधारी हो गया आपका, ये आपका फिशेज है, इंसेक्ट पता ही है, ये सारा क्या है, कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे माइग्रेट बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो कि क्या होते हैं हर साल माइग्रेट होते रहते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब सेकंड आपका हो गया, फर्स्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा था आपका, पोलर रीजन था, और सेकंड की बात करेंगे। अब सेकंड हमारा क्या है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखेंगे इसमें होता क्या, मोस्टली मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंडिया है ना, इनके अलावा भी कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, जो वेदर होता है वो कैसा होता है, वार्म होता है, या फिर हम कहते हैं उसे कैसा होता है, हॉट होता है, मैंने बताया था आपको। तो इनकी बात करते हैं, तो इनमें क्या है, क्योंकि इनका लोकेशन जो है वो किसके अराउंड है, इक्वेटर के अराउंड है। जो इक्वेटर के अराउंड है, भूमध्य रेखा के अराउंड है, वहाँ के जो आसपास का जो भी एरिया है वो कैसा होता है आपका, आप देखते हैं वहाँ कैसा एरिया होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, मीन्स उसमें कटिबंधीय वर्षा वन होता है। ओके, इवन in the coldest month the temperature is generally higher than above about 15 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर मे क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कहने का मतलब इसका ये है कि यहाँ पे अगर मिनिमम टेम्परेचर भी जाएगी तो 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होती है, और अगर मैक्सिमम होती है तो 40 के अबव होती है ना। तो मतलब ये हुआ, इस वजह से जो माइग्रेट बर्ड्स है वो कहाँ आना चाहता है, इंडिया और लाइक दिस कंट्री, मतलब इस तरह के कंट्री में ही जहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ओके, क्यों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही क्यों आना चाहता है, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर क्या होता है, एक नॉर्मल होता है, मीन्स वो सर्वाइव कर सकता है। ओके, अदरवाइज मैंने आपको पोलर रीजन की बात बताया था, पोलर रीजन की बात मैंने बताया था 6 महीने के लिए वहाँ क्या होती है, या तो 6 महीने के लिए एक मोटी सी परत जम जाती है बर्फ की, या 6 महीने तक वो वहाँ धूप होती है। तो उस केस में क्या होता है, जो 6 महीने तक जहाँ वहाँ बर्फ जमी होती है उस टाइम में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बर्ड्स, तो बर्ड्स कहाँ माइग्रेट होकर के एक ट्रॉपिकल आपका रेन फॉरेस्ट की तरफ आना शुरू कर देता है। ओके, जिसमें आपका एग्जाम्पल क्या है, आपके जो अपनी कंट्री है इंडिया है, वहाँ भी वो आना शुरू कर देता है। ओके, और यहाँ की बात करें तो यहाँ का आपका डे और नाइट का ऑलमोस्ट जो है, जो ड्यूरेशन है, जो लेंथ है, वो टाइमिंग जो है वो इक्वल होती है। ओके, आपकी जो दिन और रात जो होती है वो मोस्टली इक्वल होती है। और अदर रीजन की बात करें तो वहाँ क्या होती है कि कहीं दिन और रात के बीच काफ़ी डिफरेंसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने कंट्री इंडिया में और लाइक सम कंट्री है जैसे अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अफ्रीका है, इन सब में क्या होता है, जो हमारा जैसे हमारे यहाँ का क्लाइमेट है वैसे ही वहाँ का होता है। ओके, तो यहाँ क्या बताया मैंने आपको, डे और नाइट ऑलमोस्ट क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। दिस रीजन्स गेट प्लेंटी और रेनफॉल, यहाँ पे क्या होती है, आपको बारिश होती रहती है। ओके, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ की एक बहुत अच्छी मात्रा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वजह से यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में क्या होती है, बारिश होती रहती है। ओके, आप बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें हम, तो यह कहाँ पे पड़ता है आपका, ये नियर बाय आसाम में पड़ता है, वेस्टर्न घाट एंड आसाम में। ओके, जो आपके इंडिया है, इंडिया में आसाम है, वहाँ पे पड़ता है। इसके अलावा कौन कौन से और सी कंट्री हैं, जैसे हम कॉन्टिनेंट की बात कर लें हम, तो कॉन्टिनेंट की बात कर लें जैसे आपका है साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ ईस्ट एशिया आ गया आपकी, दक्षिण पूर्व एशिया। ओके, इसके बाद आपकी आगे क्या, सेंट्रल अमेरिका, जिसकी बात आती है मध्य अमेरिका, और इसके बाद आती है क्या आपकी सेंट्रल अफ्रीका, जिसमें आती है आपकी मध्य अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो आपकी जो गर्मी है या फिर आपकी जो बारिश होती रहती है, इनके कारण क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होते हैं, जो बारिश होती रहती है इसके वजह से क्या होती है, यहाँ पे हमेशा जो डिफरेंट के एनिमल्स और प्लांट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी होती है और
ठंडी भी होती है। तो एक ये क्या है, कुछ ऐसे टेम्परेचर है इनके जिससे वो इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, कुछ आपके जो है जो रेन फॉरेस्ट के हैं वहाँ उसके कुछ एनिमल्स है, उसके एनिमल्स का नाम जैसे मंकी हो गया आपका, एप हो गया, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट्स, उसके बाद क्या है लेपर्ड्स, उसके बाद आपका लिजार्ड्स, ये सारा क्या है स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सारा क्या है आपका जो जहाँ पे कहाँ पर रहते हैं ये सारा रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, मीन्स आपका उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है वहाँ पे पाया जाता है। ओके, अब देखते हैं इनके अलावा भी कुछ ऐसे जो क्लाइमेट हैं जहाँ पे जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वो उसे पसंद होता है। ओके, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसे क्या पसंद होता है, कुछ जो आपके ह्यूमिड मीन्स आर्द्र और गर्म जलवायु उसे पसंद आता है। ओके, और इस केस में क्या होता है कि जो मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन एनिमल्स, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जंतुएं हैं जो या फिर उनकी जो सर्वाइव करना होता है पूरी लाइफ जो सर्वाइव करते हैं वो उसको सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। ओके, क्योंकि ये जो है इनमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ हो सकते हैं, क्वांटिटीज़ की हो सकती है एनिमल्स की, या फिर जो मैंने बताया ये आपका प्लांट्स की, है ना, तो बहुत से लार्ज नंबर में हो सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये फूड और शेल्टर भी अपना वो ढूंढना शुरू करेगा, है ना, तो वो अपना रहने के लिए शेल्टर और रहने के लिए वो फूड भी ढूंढना शुरू करेगा, मीन्स खाने के लिए खाना और रहने के लिए वो अपने जगह भी ढूंढना शुरू कर देगा। तो इनमें क्या होता है, अगर लार्ज नंबर में एनिमल्स है, जस्ट लाइक आप बात कर लें आप तो कुछ जैसे रेड आइज जो फ्रॉग है, आपके लाल आंख वाली मेंढक जो है, उनकी बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे आपके एनिमल्स हैं जो क्या होते हैं, वो पेड़ पे रहना पसंद करते हैं। और आप अगर लाल आंख वाली जो आप फ्रॉग की बात करें, मेंढक की बात करें, रेड आइड फ्रॉग की बात करें आप, तो उनकी जो पैर होते हैं ना, पैर मीन्स आपके पाम है, जो आपके ये जो पाम होते हैं, इस पाम और वो जो मेंढक का पाम होता है, मीन्स उनकी जो नीचे की हथेली सी होती है ना पैर में, तो पैर में जो बनी होती है उसकी तली में जो, तो वो क्या होता है थोड़ा सा लास्टिक सा होता है, मीन्स चिपचिपा सा होता है, जिस वजह से वो इजीली क्लाइंब कर लेते हैं पेड़ के ऊपर। ओके, मैं आपको एक बार उनका फिगर भी दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये रही आपकी रेड आइड फ्रॉग। ओके, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका क्या है, रेड आइड फ्रॉग है। और इनके पैर में क्या होता है, पैर में एक चिपकने वाली कुछ लिक्विड होती है जिसके बिहाफ पे ये पेड़ पे इजीली चढ़ सकता है। ओके, इनके अलावा भी बात करें हम तो जो पेड़ पे रहने वाले अगर जानवर की बात कर रहे हैं हम, तो एक लंबी जो पूंछ वाली बंदर भी होती है ना, ये आपको इन अ न्यू वर्ल्ड मंकी, इनकी बात करें हम तो इनमें क्या है, इनकी भी जो पूंछ होती है, इनकी टेल होती है, ये भी इनको पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत मदद करते हैं। ओके, जिसके बिहाफ पे ये क्या करना शुरू कर देता है, अपने वो जो भोजन है वो पेड़ पे, मान लो मोस्टली जो जानवर से मोस्टली एनिमल्स है वो डिपेंड किसके ऊपर करेंगे, वो डिपेंड तो फ्रूट्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि जो से प्लांट से मिलता है, बहुत सारे ऐसे फूड है जो प्लांट से मिलता है। तो मोस्टली जो है बर्ड्स एनिमल्स वो किस पे डिपेंड होता है, वो प्लांट पे डिपेंड होता है। मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि सभी जितने भी एनिमल्स बर्ड्स है उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं, मोस्टली जो है वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, इनके अलावा भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपका मैं दिखाऊँ, जैसे टूकन। ओके, आपने शायद नाम सुना होगा, कुछ ऐसे हैं, देखिए टूकन, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने देखा अभी, अगर आप एक मिनट, नहीं आपने नहीं देखा अभी एग्जाम्पल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल क्या, आपके जो बर्ड्स के एग्जाम्पल है टूकन, ठीक है। ये टूकन करता क्या है, ये टूकन क्या होता है, एक आपने देखा होगा पैरट, देखा है ना, पैरट जस्ट लाइक पैरट के पैरट जैसा ही होता है, मीन्स इनका जो है एक लंबी सी चोंच होती है, बीक होती है इनकी लंबी सी, जिसकी वजह से जहाँ पे जिस पेड़ पे जिस शाखा पे अगर वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल वीक हैं और वो इजीली उसे क्या करते हैं, काफ़ी हाइट तक भी है जहाँ नहीं पहुँच पाते, तो उनकी जो बीक की हेल्प से वो ईजिली उसे तोड़ पाते हैं और वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये बात होगी आप कैसे टूकन की बात हो गई। इनके अलावा भी पहले आप टूकन के देख लें, पिक टूकन कैसे होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको फिगर जो 7.9 में ये आपका फिगर ये है, ये
टुकन की जो फिगर है ये आपको दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक कैसे है, पैरट के जैसा है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको देखने को मिलेगा। आपके कौन सा देखने को मिलेगा? ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट में है उस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे शेर देखते होंगे, चीता देखते होंगे, या फिर देखते होंगे एक कैट, जो ये आपको ये जो मंकी सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये भी एक जो आपको इसे लॉयन टेल्ड ये कहते हैं, ठीक है, इसको लंगूर कहते हैं, ठीक है। जो लॉयन टेल लंगूर है मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं कि दाढ़ी वाला लंगूर भी कहते हैं इसे, क्योंकि इनका जो होता है, जो आपको जो है ना एक दाढ़ी सा ब्रीड सा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना, बियर्ड सा बना हुआ है ना इसका, दाढ़ी सा, तो इसलिए कहते हैं इसको क्या कि दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं। लॉयन टेल्ड लंगूर होता है ये। चलिए अब बात आती है क्या, इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो कि आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ? आसाम की बात कर रहा हूँ मैं, इस वेस्टर्न घाट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनमें की जिसकी विशेषता ऐसी होती है, ये जो आपको लंगूर की बात मैंने बताया, इसकी कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो क्या होता है, ये बिल्कुल देखने में कैसा उनका दिखाई देगा, बिल्कुल शाइन करता हुआ दिखेगा, सिल्वर वाइट के कलर जैसा दिखाई देगा। ओके, वो कैसे दिखाई देगा? बिल्कुल सिल्वर वाइट कलर का दिखाई देगा। और उसके गाल पे क्या होता है, एक आप उसे क्या कहेंगे? चिबुक कहेंगे, ठीक है, चिबुक सा बना होता है उनके, कहाँ? गाल पे, चीन पे बना होता है, नीचे की ओर बना होता है, ठीक है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन अ ट्री। ये क्या होता है? ये बहुत अच्छे पेड़ पर चढ़ने वाला होता है जानवर, ठीक है, एनिमल्स ये होता है, बहुत अच्छे पेड़ पर चढ़ने वाला होता है। और ये मोस्टली टाइम क्या होता है, ये पेड़ पे ही बिताता है। कुछ टाइम के लिए वो नीचे आता है, लेकिन वो मोस्टली टाइम कहाँ बिताना पसंद करता है? पेड़ बिताना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसे खाने के लिए जो आपका भोजन है उसमें वो फ्रूट्स या फिर कोई जो न्यू जो आपकी जो लीफ निकलती है ना, नए पत्ते निकलते हैं, उसे खाना पसंद करते हैं। ओके, जिस वजह से वो क्या कहाँ होते हैं? मोस्टली पेड़ पे ही होते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल्स इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। इसके अलावा भी आपको पता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स है जस्ट लाइक आपको एलिफेंट। इसका क्या होता है? एलिफेंट में ये भी कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल जो आपका रेन फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये आप इसके बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। ये क्या होते हैं? मीन्स ये कुछ ऐसे रेन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे क्या होता है, इजीली अपने आप को सर्वाइव ये कर पाता है, ठीक है। इनके एक ट्रंक होते हैं, सूर होता है, सूर से क्या करते हैं वो इजीली, वो आप देखते होंगे कोई चीज़ को उठाना होता है तो वो क्या करते हैं, ईजिली वो उस चीज़ को सूर की जो हेल्प से वो उठाते हैं। मोस्टली होता किसका है, क्या चीज़ है ये जो आप जिसका जो ट्रंक है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है इनका? तो ये सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने के लिए ये जो उनका जो सेंस है वो काम करता है, इनका जो ट्रंक होता है। ओके, मैंने आपको बताया कि इनके अलावा क्या है, ये फूड को उठाने के लिए भी या फूड को लेने के लिए भी ये काम आता है इनका। ओके, तो इनके जो यहाँ पे क्या करती हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं या फिर जो इनको पेड़ पसंद आ रहा है वो क्या करता है, वो इजली से ब्रेक करने के बाद उनके एक जो दांत होता है ना, वो दांत होता है, उस दांत से इजली वो क्या कर लेते हैं, वो उसे जो उनको जो कहते हैं ना कि चबाना होता है, तो वो क्या करते हैं इजली उसे तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद वो अपना इसे भोजन बना लेते हैं या फिर भोजन बनाने में उनका हेल्प करता है। इसके अलावा उनके जो लार्ज जो ईयर्स होते हैं, लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प अस टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। ये बिल्कुल छोटे से छोटे साउंड को भी ईजिली सुन सकते हैं। ओके, और ये जो आपका मैंने बताया आपको क्या कि ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को भी ये क्या करते हैं, उनका हेल्प करते हैं। किस चीज़ ये आपका हेल्प करता है, ये इनका ईयर। क्यों? मैंने बताया ईयर जो होता है वो काफ़ी बड़े बड़े साइज में होता है, जिसके वजह से वो इजली, जैसे उसको गर्मी लग जाती है कभी, तो क्या करते हैं उसमें वो उन्हें जस्ट लाइक अ फैन यूज़ करना शुरू कर देता है। ओके, फैन के जैसा वो अपने कान को मतलब हिलाता है वो, और इस वजह से क्या करता है वो अपने आप को हवा करता रहता है। मीन्स इनका जो है ये इस जो आपका क्लाइमेट है वो इजली इसे सर्वाइव कर सकता है। ओके, ये आपका एन इंडियन एलिफेंट है। अब देखिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ। एडेप्टेशन का मतलब आपका था अनुकूलन। ओके, एडेप्टेशन का मतलब हो गया आपका अनुकूलन।
क्लाइमेट का मतलब हो गया आपका जलवायु, एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो आपका मौसम के घटक है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर आपको पता है, अधिक तापमान, माइग्रेशन मीन्स आपका होता है प्रवासी या प्रवास करना, मिनिमम टेम्परेचर कम तापमान, पोलर रीजन जहाँ आपको ध्रुवीय क्षेत्र है। ओके, ट्रॉपिकल की बात करें हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और ये रीजन की बात करें तो क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वेदर का मतलब आपका मौसम हो गया। ओके, सो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और मैं जो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में आपको सारा मैं जितने भी आपके वो बाकी का रह रहा है, जो कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ समरी हैं, वो मैं करवाऊँगा। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे लेक्चर को देख लें। ओके, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज बॉक्स में आप मैसेज कर दें, मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।